हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में जो आपका संख्या पत्ती चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक प्रकार का क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें कुछ दिए हुए दशमलव प्रसारों को P/Q के रूप में हमें दिखाना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.6 बार। हमें इसे ये दशमलव प्रसार में है क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.666 इस तरीके से। तो ये जो दशमलव प्रसार में संख्या है इसे हमें P/Q के रूप में दिखाना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए देखें इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला, जिसमें लिखा है 0.6 बार को P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है, दर्शाना है। तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है कि इस दशमलव प्रसार को हम एक नाम देते हैं। हमने नाम दे दिया इसको x, लिखा हमने x जो है इक्वल है 0.6 बार के, हमने इसको एक नाम दे दिया x। अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं कि ये जो ऊपर बार लगा है, इस बार का मतलब होता है कि वो वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उस वाली संख्या की वहां पर पुनरावृत्ति है। मतलब कि मैं इसकी जगह बार को हटाऊंगा तो मुझे फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। बार बार उस संख्या को ना लिखना पड़े इसलिए हम ऊपर बार लगा देते हैं। तो हमने बार हटाकर क्या कर दिया, 6666 इस तरीके से हम इसको बढ़ाते चले गए। अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि हमें यहां पर देखना है कि कौन सा अंक जो है यहां पर रिपीट कर रहा है, वो है 6। और कुल कितने हैं ये 1, मतलब सिर्फ अकेला एक 6 ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है, खुद को ही रिपीट कर रही है। तो अगर एक संख्या रिपीट कर रही है तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, पहला समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेते हैं। मतलब इसको भी हम 10 से गुणा कर लेते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाता है यहां पर 10x। और जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो इसमें पॉइंट है, जो दशमलव का जो स्थान है, वो क्या होगा, वो शिफ्ट होगा उतनी संख्या पीछे जितने शून्य वाले, मतलब जैसे हमारे पास यहां 10 है तो 10 में एक शून्य है ना, तो इसीलिए दशमलव जो है एक स्थान पीछे आ जाएगा, 6 के पीछे आ जाएगा एक स्थान। तो ये कुछ ऐसे होगा। अगर हमने 100 किया होता तो जो दशमलव स्थान है वो 2 6 के पीछे शिफ्ट होता। अभी तो क्योंकि 10 से कर रहे हो तो ये यहां चला जाएगा। अगर इसकी जगह 100 होता तो ये जो दशमलव है वो यहां पर आ जाता, और अगर 1000 से गुणा करते हैं तो ये कुछ यहां आ जाता। क्योंकि अभी सिर्फ हमने 10 से गुणा किया है तो ये जो दशमलव है आप इसको यहां पर शिफ्ट कर दे तो यहां फिर दशमलव होगा ही नहीं। तो फिर जो पूरी संख्या है वो कैसे बदल जाएगी, फिर लिखोगे आप सबसे पहले 6, यहां पॉइंट आ चुका है, ये वाला पॉइंट लगाओ और उसके बाद सारी संख्या फिर वैसे ही आपको लिखते जानी है। तो हमारे पास ये जो आया है इसको हम मान लेते हैं सेकंड। अब हमारे पास यहां पर पहला और दूसरा 2 समीकरण बन गए हैं। हमें दूसरे में से पहले को घटा देना है, 2 में से फर्स्ट को घटाना है, यह काम हमें करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 10x इक्वल टू 6.6666 इस तरीके से चलेगा ये। और जो पहली इक्वेशन है वो है x इक्वल टू 0.6666 इस तरीके से। हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका वही जो आपने सीखा हुआ है। 10x में से मुझे x माइनस करना है। x मतलब ये है 1x। अगर कुछ संख्या, कोई भी नंबर यहां पर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है यहां पर। तो 10x में से अगर मैं 1x माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा 9x इक्वल टू, क्योंकि यहां पर इक्वल टू था, यहां भी था, तो यहां पर भी रहेगा। अब इसको भी माइनस करना है।
6 में से 6 माइनस किया 0, क्योंकि यहां पर और भी नंबर हैं वो भी 6 6 हैं, तो यहां पर भी आंसर 0 0 ही आएगा। 6 में से 6 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, यहां पर भी 6 में से 6 माइनस किया 0, ये दशमलव है, यहां पर भी दशमलव है तो यहां पर भी रहेगा। 6 में से 0 माइनस किया तो कितना आया 6। आप एक चीज ध्यान रखें, 6.0 का मतलब 6 ही होता है, 6.00 का मतलब भी 6 ही होता है, 6.000 का मतलब भी 6 होता है। मतलब पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लग जाएं मतलब उसका 6 ही होता है। तो इसका मतलब आपका 9x किसके बराबर है 6 के। तो आप x के साथ जो 9 है कहां लेकर जाओगे आप 6 के नीचे, ऐसे कर लो। तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया 6/9। तो इस तरीके से आपके पास जो x है वो 6/9 के बराबर आ गया। एक पहाड़े से कट भी रहे काट भी सकते हो, तो x 6/9 आ गया। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये एक टेबल से कट जा रहे हैं, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर 2/3। ठीक हो गया। और स्टार्टिंग में तुम्हें x किसको माना था 0.6 बार को माना था ना, इसका मतलब है कि 0.6 बार एक्चुअली 2/3 के बराबर है और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो इस तरीके के और भी हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ लिखता हूं 0.2 बार वो भी ऐसे ही करना है, 0.3 बार वो भी ऐसे करना है, 0.4 बार वो भी ऐसे करना है, 0.5 बार, 0.6 बार। तो 0.2 बार का आंसर आएगा 2/9, 0.3 बार का आंसर आएगा 3/9, 0.4 बार का आएगा 4/9, 0.5 बार का आएगा 5/9, क्योंकि 0.6 बार का आंसर कितना आया था 6/9। तो इन सब के भी आंसर कुछ ऐसे आएंगे। तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं, पर क्योंकि मैथ्स में सॉल्व करके दिखाना होता है तो सॉल्व करके आप कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये तो हमने सिर्फ एक ही नंबर लिया था, अगर 2 नंबर रिपीट कर रहे हो तो मतलब एक क्वेश्चन देखते हैं एक और। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है हमने लिया 17 और बार इसके ऊपर लगा है। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो करने का तरीका वही है, सबसे पहले आप इसको एक नाम दे दो। हमने नाम दे दिया 0.7 बार, ये नाम दे दिया हमने। अब यहां पर जो बार है वो 2 नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है, 2 नंबर मतलब 1 और 7। अभी के लिए उसको 17 पढ़ो आप। तो इसका मतलब यहां पर 17 रिपीट करेगा। तो बार अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.17, इसके बाद भी 17, इसके बाद भी 17, इसके बाद भी 17, कुछ इस तरीके से। क्योंकि बार 1 7 दोनों के ऊपर था तो वो दोनों ही उसी फॉर्म में रिपीट करेंगे जिस फॉर्म में वो लिखे गए, मतलब 17 की फॉर्म में ही वो रिपीट करेंगे। अब क्योंकि यहां पर 1 और 7 दो नंबर्स हैं तो इसीलिए यहां पर सिर्फ एक ही नंबर रिपीट कर रहा था 6, या यूं कहें सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा था, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। यहां जो बार है वो 2 नंबर्स के ऊपर लगा है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 100 से करेंगे तो ये 100 मल्टीप्लाई एक्स से लिखना पड़ेगा। इसको 100 से करेंगे तो हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.17171717 कुछ इस तरीके से। तो 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x ही लिखेंगे आप, इक्वल टू। अब यहां पर ये जो डेसिमल है वो कितने नंबर पीछे जाके शिफ्ट होगा, क्योंकि 2 जीरो है यहां पर, तो इसीलिए इसको 2 नंबर के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब वो यहां से यहां आकर बैठ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पूरे को एज इट इज कॉपी कर देंगे, बस पॉइंट जो है हमें यहां लगाकर दिखाना पड़ेगा, ऐसे कुछ ऐसे 17 पॉइंट, फिर उसके बाद भी क्या है 17 17 17 17 कुछ इस तरीके से। और इसको हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास पहली इक्वेशन भी आ गई है, दूसरी इक्वेशन भी, दोनों समीकरण आ गए हैं। अब हम दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम लिख भी लेते हैं, दूसरे में से पहले को घटाने पर, हम दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा समीकरण लिखेंगे जो कि 100x है, इक्वल टू 17 17 17 17 17 इस तरीके से। और जो पहला समीकरण है वो है x इक्वल टू
वो है 0.17171717 इस तरीके से। अब हमें इन दोनों को घटाना है और चेक करना है हमारा आंसर क्या आने वाला है। अब आंसर हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, 100x में से आप, ये x है ना, मतलब 1x है, खाली x है तो मतलब यहां पर 1 है, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, वो आएगा 99x इक्वल टू, अब यहां पर 7 में 7 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, 7 में 7 माइनस किया 0, ये भी क्या देगा 0, इससे भी 0 मिलेगा, इससे भी 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर पॉइंट है तो यहां पर ही पॉइंट आएगा। 7 में 0 माइनस किया तो कितना आया 7, और 1 से 1 उतर गया। अब क्योंकि ये सब 0 0 आ रहे थे तो आगे भी 0 0 ही आ रहा होगा। आपको बताया जा चुका है कि 17.0 17 ही होता है, 17.00 भी 17 होता है, 17.000 भी 17 होता है, तो इस तरीके से ये भी क्या होगा 17 ही होगा। तो हमारे पास जो x है, x को हमने यहीं रहने दिया और ये पूरा 17 है, इसके नीचे क्या आ गया, ये आ गया 99। तो इस तरीके से अगर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे पता चल गया। अब जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 0.51 बार है, तो हमने जो आंसर देखा हम उसी के बेसिस पर करते हैं, क्योंकि आपको 0.17 बार था तो अब आपका आंसर आया था 17/99। ऐसे 0.51 बार है तो इसका आंसर आएगा 51/99। 0.27 बार है तो इसका आंसर आएगा 27/99। 0.49 बार है तो आंसर आएगा 49/99। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जो कि है 0.47 बार। अब इस क्वेश्चन को अगर हमने करना है तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, x, इसको हमें x मानना पड़ेगा जैसा कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो हमने x इक्वल टू 0.47 बार लिख लिया। अब बार क्योंकि यहां पर सिर्फ 7 के ऊपर है तो जब आप बार को हटाएंगे इन द नेक्स्ट स्टेप तो सिर्फ 7 को ही बार बार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। पिछले दो क्वेश्चन में आपने देखा था कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद ही नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया था। तो इस बार हमारे पास जो नंबर है 4, ये यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले इसको हमें हटाना पड़ेगा। हटाने का क्या मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर लो, आप कुछ इसको ऐसा भी कर सकते हो। ठीक हो गया। एक तरीका और भी है, आप 10 से मल्टीप्लाई ना करके 100 से भी कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। दोनों स्टेप आपके पास है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, जैसा एज यूजुअल मैंने आपको बताया हमें यहां पर 4 को क्या करना है, हटाना है। तो 4 को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स और यहां पर 10 मल्टीप्लाई 0.4777 कुछ इस तरीके से यहां पर। ठीक हो गया, हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको बता रखा है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये डेसिमल 4 के बाद चला जाएगा, सो 4 के पीछे चला जाएगा यहां। तो आपको ये पूरा स्टेप कैसे लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4.7777, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। मेरे ख्याल से ये स्टेप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक नंबर ऐसा था जो रिपीट नहीं कर रहा था, उसको उसके पीछे दशमलव को लाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब वही चीज यहां पर 777 है, 7 बार बार आ रहा है, क्योंकि एक ही नंबर आ रहा है तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगेन मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां से हमारा वो पर्टिकुलर स्टेप चालू हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, 10 मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4.77777, इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब यहां पर अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये पॉइंट यहां जाकर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 47.777, कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, 47.7777, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है मैंने इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इस वाली इक्वेशन को मैं क्या मान लेता हूं, सेकंड। अब वही करेंगे हम, दो में से एक को
घटाने पर, मैं 2 में से 1 को घटाता हूं तो क्या होगा, पहले मैं लिखूंगा 100x इक्वल टू, ये है 47.777, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है, लिखूं इसको मैं यहां 10x इक्वल टू, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 4.7777, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली। क्या करना है, माइनस करना है, कर देते हैं। ये है 100x, नीचे है -10x, तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना आया, 90, ये हो जाता है 90x। अब यहां पर देखो, ये है 47 और नीचे है 4। ठीक है, 47 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 43। और ऑब्वियसली यहां पर तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और पॉइंट यहां है, यहां पॉइंट है तो पॉइंट है लगाएंगे। अब ये 0 0 है तो ऐसे यहां पर भी आ गया कि पॉइंट 0 0 ही होता रहेगा, तो इसको हम 43 ही बोलेंगे। तो हमारे पास आ गया 90x इक्वल टू 43, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 43/90। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसमें, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ध्यान देना, 0.51, इस बार 1 के ऊपर बार है। अगर आप इसके लिए करोगे तो इसके लिए डायरेक्टली आपका आंसर कैसे होगा, आप क्या करो, पहले 51 दे रखा है ना, डायरेक्टली कैसे करना है, 51 में से पहले आप 4 माइनस कर दो, 51 में से 4 नहीं, 51 में से आप 5 माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर आएगा 46, और नीचे आपका आ गया 90। एक और देखते हैं, मान लो आपके पास है 0.677 के ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्या करो, ये 67 है, इसमें से ये पहला नंबर माइनस कर दो, 6, कितना आ गया 61, तो आपका आंसर आ गया 61/90। ऐसे ही आपके पास अगर 0.49 बार है तो आप क्या करो, 49 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ गया 45, तो आंसर आ गया 45/90। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक हो गई इसी के साथ में, कैसे करोगे। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, देखेंगे बिल्कुल अलग। ठीक है, थर्ड हमने कर लिया, हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमारे पास है, मान लो ये है 1.27 बार। इस बार हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ये है हमारे पास। तो ऑब्वियस बात है कि पॉइंट के बाद 27 हमारा रिपीट हो रहा है। हमने एक पीछे एक क्वेश्चन देखा था, एक सॉल्व किया हमने, और उसमें हमने क्या सॉल्व किया था, जरा ये देखें। हमारे पास 2 डिजिट वाला क्वेश्चन ही था जिसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, पर पॉइंट के आगे 0 था, और यहां पर पॉइंट के आगे एक नंबर आ गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम वही, आप इसको नाम दे दो x नाम दे दिया हमने 1.27 बार। करने का तरीका कुछ अलग होगा, हम कहेंगे यहां पर करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आएगा, करना आपको बिल्कुल वैसे ही है। x इक्वल टू 1.27 बार है ना, तो x इक्वल टू हम इसको लिख लेते हैं 1.27 इस तरीके से। ठीक है, अब कितने नंबर यहां पर रिपीट कर रहे हैं आप ये देख लो एक बार। हमारे पास पॉइंट के बाद यहां पर 2 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, वो है 27। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया इस x से, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर 1.27 से। तो आपको पता है ये जो पॉइंट है कहां जाके शिफ्ट होगा, ये यहां पर आके शिफ्ट होगा। तो हमारे पास ये आ गया 100x इक्वल टू, ये हो गया 127.27 इस तरीके से। अब ये हो गया, जहां तुम x कंसिडर करते हो उसको फर्स्ट इक्वेशन मानना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 110 मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो सेकंड माननी चाहिए। अब सेकंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं, क्या है 100x इक्वल टू 127.27 इस तरीके से। और पहली इक्वेशन क्या है, वो है x इक्वल टू
272727 ऐसा कुछ है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100x में से x माइनस किया तो आ गया 99x। 7 में 7 माइनस किया 0, 2 में 2 माइनस किया 0, 0 0 0 0, यहां आगे भी 0 होता जाएगा और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है तो यहां पर भी पॉइंट होगा। 127 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 126। तो 126.000 को हम 126 ही बोलेंगे। तो हमारे पास आ गया है 99x इक्वल टू 126 और x आ गया हमारे पास 126/99। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। तो हमने इस वीडियो में 4 तरह के क्वेश्चंस को देखे, मे बी और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जितने 4 तरह के क्वेश्चंस किए हैं, इस 4 तरह के क्वेश्चन में हमने देख लिया कि हम किस तरीके से दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में बदल सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।